कक्षा 8 हिंदी साहित्य पाठ 15 पक्षियों का विशाल संसार। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि पक्षी इस पृथ्वी की अद्भुत शोभा है। विश्व में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षियों के रंग रूप स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आइए पढ़ते हैं। पक्षी प्रकृति की अद्भुत रचना है। भिन्न भिन्न रंगों और आकृतियों के उछलते फुदकते पक्षी इस प्रकृति की शोभा है। मतलब पक्षियों के अलग अलग रंग हैं, आकृति हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ होपिंग करते हैं, तो इस तरह से तो उनका सबका स्वभाव रंग रूप अलग अलग है और वो इस पृथ्वी की शोभा है। जी चाहता है कि सुंदर जीवों को देखते रहें, पानी में छपछपाते, सुरीली तान छेड़ते, खुशी से चहचहाते पक्षी सदैव ही कितने व्यस्त दिखाई देते हैं। तनिक कल्पना कीजिए, यदि पक्षी न होते तो यह विश्व कैसा लगता। इसके बिना दुनिया कितनी फीकी होती। और पक्षियों में बहुत समझ होती है, उनकी भी भाषा होती है। अभी जैसे बाजा डाल देते हैं ना लोग छतों पे, तो बाजा डालते हैं हम भी, तो चिड़िया की आवाज़ आती है। दो तरह की चिड़िया की आवाज़ आती है। और जब हम ऊपर देखने जाते हैं कि भाई कौन सी चिड़िया अलग सी आवाज़ है, चिड़िया तो अब कम ही दिखाई देती हैं, पहले बहुत दिखाई देती चिड़ियाँ, लेकिन अलग सी आवाज़ आती है तो वहाँ से उड़ जाती हैं और फिर आवाज़ आने लगती है। और आवाज़ ऐसा आती है जैसे कुछ कह रही है, ची ची, एक सम लगातार 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 बहुत देर तक। तो इनकी भी अपनी एक भाषा होती है, अपना इनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसे ही नहीं कि हम ये सब मनुष्य का दिमाग ही चलता है, पक्षियों का, जानवरों का, इनका सबका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। तो उन्हें आहट हो जाती है कि कोई आ रहा है और वो एकदम से उड़ जाते हैं। दिख तो जाते हैं दूर से कि अच्छा वो वाली, लेकिन जैसे उनके पास जाओ, ये मन में रखो कि चलो फोटो ही खींच लो, क्या कर रही है ये, ऐसे मतलब थोड़ा सा कुछ नज़दीक भी कदम भी हिलाओ ना तो उन्हें पता चल जाता है कि आ रहे हैं हमारे पास। पक्षियों के पंख तरह तरह के रंगों और आकृतियों के होते हैं। ये कोमल भी बहुत होते हैं। पक्षियों का रंग या तो पेड़ पौधों के रंग से मेल खाता है या जमीन के रंग से, इसलिए वे एकदम दिखाई नहीं पड़ते। या तो पेड़ पौधों मतलब ग्रीन, या जमीन के रंग से जहाँ भी वो पाए जाते हैं, इसलिए एकदम से नहीं दिखते। इसी कारण अन्य जीव जंतुओं से उनका रंग भिन्न होता है, अन्य जीव जंतुओं से अलग कलर के होते हैं। पक्षी को एक वर्ग जिसे रेटाइट कहा जाता है में ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जिनके पंख तो होते हैं, वो उड़ नहीं पाते। भारत में इस प्रकार के पक्षी नहीं पाए जाते। न उड़ने वाले पक्षी उन स्थानों पर पाए जाते जहां पर इनके शत्रु बिल्ली भेड़िया न पाए जाते हैं। मतलब जो रेटाइट हैं वे ऐसे पक्षी हैं जिनमें पंख होते हैं बट उड़ नहीं पाते। भारत में ऐसे पक्षी कम पाए जाते हैं। और जो ना उड़ने वाले पक्षी हैं, अब जो हमारे यहाँ उड़ने वाले पक्षी पाए जाते हैं उन्हें पता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पैर हिलाने से ही वो भाग जाते हैं, एकदम उड़ जाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि उन्हें बिल्ली और भेड़िया ऐसे, बिल्ली तो बहुत ही है ऐसा, अब तो बिल्ली भी कम हो गई, पहले बिल्ली बहुत रहती, लेकिन डॉग काफ़ी दिखाई देते हैं। अब जो डॉग है वो इनके ऊपर पंजा मार सकता है, तो इसलिए इनमें इतनी एबिलिटी होती है कि एकदम उड़ जाते हैं। वो इनको नहीं पकड़ सकता चाहकर भी, कई बार उछलते रहते हैं, ऊपर कबूतर बैठा उसको देखते रहते हैं लेकिन नहीं पकड़ पाते। तो जो ना उड़ने वाले पक्षी हैं जो कि भारत में नहीं पाए जाते, ना उड़ने वाले पक्षी ऐसी जगह नहीं पाए जाते जहाँ उनके शत्रु बिल्ली भेड़िया हों। वो उसके अकॉर्डिंग ही होता है कि वो अपने आप की रक्षा कैसे करेंगे उनके शत्रुओं से। तो इंडिया में कम पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग विश्व के सबसे बड़े जीवित पक्षियों में से एक है। इसकी 4 प्रजातियां अफ्रीका व अरब देशों में के रेगिस्तानों में पाई जाती हैं। इनकी ऊंचाई 2.5 मीटर तथा वजन 150 किलोग्राम तक होता है। नर शुतुरमुर्ग की पूंछ सफ़ेद व गर्दन काली होती है, जबकि मादा छोटी एवं सलेटिया भूरे रंग की होती है। यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। यह शाकाहारी होता है। शुतुरमुर्ग शाकाहारी पक्षी है और तेज दौड़ता है। शुतुरमुर्ग की 2 अनोखी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, पशुओं के नाखून, लोहे के टुकड़े, बोतलों की टोपियां तथा इस प्रकार की वस्तुओं को निगल जाता है जो आमाशय में एकत्र हो जाती हैं। ये जो सारी चीज़ें मतलब अजीब सी हो गई, पशुओं के नाखून, लोहे के टुकड़े, बोतल की कैप, इनको निगल जाता है, आमाशय में एकत्र हो जाती हैं। यह कुछ दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। दूसरी विशेषता, लोगों की यह धारणा है कि खतरे के समय यह अपने सिर को रेत में दबा लेता है, परंतु यह सत्य से परे है। मतलब इसके ऊपर कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, लोगों की ऐसी धारणा है। इनके घोंसले बालू में
साधारण होते हैं रेत में। बहुत सी मादाएं एक ही घोंसले में अपने अंडे देती हैं, मतलब कई मादाएं एक ही घोंसले में अंडे देती हैं। रात के समय अंडों को नर सेता है, जैसे पक्षी अपने अंडों को सेते हैं, तो इसमें जो नर होता है वो सेता है, मतलब मेल। और दिन के समय मादा सेती है। दिन के समय जो मादा है इनके में जैसे नर बाहर जाता है और रात को सेता है, दिन में मादा सेती है। और इनके अंडे बहुत बड़े होते हैं, जिनका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। ये सजावट के काम आते हैं। इनके अंडों को उबालने में लगभग 50 मिनट लगते हैं। फिर बात करते हैं रिये। शतुरमुर्ग जैसा ही एक पक्षी है। यह आकार में शतुरमुर्ग से कुछ छोटा होता है। दक्षिणी अमेरिका के मैदानी भागों में पाया जाता है। इसके पंख शतुरमुर्ग की अपेक्षा अच्छे विकसित होते हैं। इसकी गर्दन तथा सिर पर पंख पाए जाते हैं। इनके शरीर का पिछला भाग मजबूत होता है, जो उनको नहाने या तैरने में सहायक होता है। ये रिये का फोटो है। फिर है कीवी। पक्षियों के रेटराइट वर्ग में, रेटराइट मतलब जो पंख तो होते हैं बट उड़ते नहीं हैं, सबसे छोटे आकार की चिड़िया है कीवी, जो न्यूजीलैंड तथा आसपास पाई जाती है। इनका आकार घरेलू मुर्गी के समान होता है। ये रात्रिचर होते हैं, रात्रि में वो निकलते हैं ये, तथा इनका भोजन केंचुए या अन्य कीट होते हैं। इनके सर तथा आंखें छोटी होती हैं। पूंछ व पंख नहीं पाए जाते, पूंछ पर पंख नहीं पाए जाते। मादा नर से बड़ी होती है। ये अपना घोंसला बिलों में घास में बनाते हैं, घास से, बिल में घास से, जो जमीन में होल हुए रहते हैं ना, उनमें घास से बनाते हैं, जिसे मादा 2 अंडे देती है। कीवी के अंडे उसके शरीर की तुलना में बड़े होते हैं। कीवी तो छोटा होता है बट अंडे उनके बड़े होते हैं। इसके अंडे नर द्वारा सेए जाते हैं। इसके अतिरिक्त न उड़ने वाले पक्षियों में पेंगुइन, कैसोवरी, आर्क आप्ट्रिक्स, डायाट्रीमा, मोआज तथा एम्पी अर्निस आदि के नाम आते हैं। इनमें पेंगुइन से अधिकतर लोग परिचित हैं। अब बाकी जो इतने नाम है ज़्यादा, ये तो नाम कोई सुना हुआ भी नहीं है, केवल पेंगुइन नाम सुना होगा आपने भी। अब है पेंगुइन। पेंगुइन एक जलीय पक्षी है। इसका अग्रपाद फ्लैपर के रूप में रूपांतरित होता है। अग्रपाद आगे के पैर, फ्लैपर ऐसे फ्लैप करने वाले से, जो ठंडे पानी में तैरने का काम आता है। ठंडे पानी में तैरते हैं इनके द्वारा। ये पक्षी दक्षिणी गोलार्ध के शीत प्रदेश अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अपना भोजन मछली आदि ठंडे पानी में कूदकर पकड़ते हैं। इनकी ऊंचाई 19 इंच होती है। इनका रंग नीला काला होता है। अधिक ठंड में पेंगुइन अंडा देने में असमर्थ होती है। पेंगुइन मादा व नर अपने अंडे पैरों के बीच में रखते हैं। अधिक ठंड में नहीं देते हैं और अंडों को पैरों के बीच में रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विश्वविख्यात पक्षी के वैज्ञानिक सुवेल ग्रेगरी ने अपने एक नवीनतम विश्लेषण द्वारा सिद्ध किया कि पक्षियों की कुल 250 जातियों में से विकसित मानव जैसी बैंक प्रणाली तथा लेन देन जैसी व्यवस्था पाई जाती है। मतलब जो पक्षियों की कुल 250 जातियों में विकसित मानव जैसी, जो टोटल जितनी भी जातियां हैं पक्षियों की, उनमें 250 में मानव जैसी बैंक प्रणाली, लेन देन वाली व्यवस्था पाई जाती है। हिसाब किताब की व्यवस्था इतनी निरंतरित, तेज और साफ सुथरी होती है कि मनुष्य भी हार मान जाए। आश्चर्य वाली बात तो यह है कि कठफोड़ा, सारस, चमगादड़ और टिड्डे जैसे जीवित लेन देन का लिखित जैसा व्यवस्थित हिसाब किताब भी रखते हैं। इस हिसाब में गड़बड़ी भी नहीं होती। इसके किस्से में प्रचलित हैं। लेन देन की व्यवस्था जलीय पक्षियों में विशेष रूप से पाई जाती है। इस दृष्टि से साइबेरिया के पक्षियों को दूसरे दर्जे पर रखा जाता है। तुर्किस्तान, अफगानिस्तान तथा अन्य सुदूर देशों से प्रतिवर्ष बीकानेर आने वाले पक्षियों में लेन देन की व्यवस्था पाई गई है। ये पक्षी एक साथ झीलों पर पानी पीने आते हैं। लेन देन के मामले में जीव जंतु नर मादा लेन देन करने वाले की आयु, उपार्जन शक्ति पूरा ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का। जैसे मतलब मनुष्य में होता है, इनमें भी लेन देन चलता है। इन जीवों में हमारे समाज जैसे कंजूस, पक्के सूदखोर जीव भी मौजूद होते हैं, जिनमें तोता, कबूतर सबसे अधिक बदनाम है। तोता और कबूतर पहले तो जरूरतमंदों को फल, खाद्य पदार्थ आदि के नमूने देकर अपने जाल में फंसाते हैं। फिर चुटकियों में 200% सूद पर माल उधार दे देते हैं। इनकी वसूली की अवधि अनिश्चित है।
ये ऋणी पक्षियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, जिनसे इनसे ले रखा है ना, उन पर ध्यान रखेंगे कि कहाँ गया है, क्या कर रहा है ये। उनके पास खाद्य सामग्री आते ही यदि वो कहीं से खाने को उन्हें कुछ मिल जाता है तो घेर लेते हैं उनको। और इसके पास इस प्रकार तोता और कबूतर उधार तो सरलता से दे देते हैं, परंतु वसूली के समय अपना रूप दिखाते हैं। बत्तख और चील से खाद्य सामग्री उधार लेने वाले सजातीय पक्षियों की भी वही दशा होती है, जो गरीब लोगों को कठोर निर्मम महाजन के हाथों हुआ करती है। जो गरीब लोग होते हैं उनको, जो बड़े बड़े रईस लोग होते हैं उनको शोषण करते हैं ना उनका, तो ऐसे ही इनमें भी होता है। 2-4 ग्राम खाद्य सामग्री उधार देकर बत्तख और चील जीवन भर उसका शोषण करते हैं। वसूली के समय लेनदान की तरह से सताते हैं, लताड़ते हैं और मारते हैं। सूद या अवधि की कोई सीमा नहीं होती। रोगी पक्षियों को निसंदेह इलाज किया जाता है। पक्षियों में भी जो रोगी होता है उसका इलाज करते हैं, अर्थात भावनाएं भी होती हैं। पक्षियों में ईमानदार देनदारों की भी कमी नहीं है। उधार में ईमानदारी तथा शुद्धता के लिए मुर्गे का कोई जवाब नहीं है। मुर्गियों और चूजों से वह कोई सूद नहीं लेता। मुर्गा मुर्गी और चूजों से नहीं लेता। मुर्गी से एक ही रोज के भीतर मुर्गा माल वापस ले लेता है। ब्याज नहीं लेता पर माल वापस ले लेता है। आवश्यकता अनुसार धमकी देता है, लड़ता भी है। कटफोड़ा और चमगादड़ पेड़ या लकड़ी पर रेखाएं खुरचकर अपने उधार का बकायदा हिसाब किताब रखते हैं। प्राय वसूली रेखाओं से अधिक होती है। उधार लेने वापस लेने की अवधि एक पखवाड़े से अधिक नहीं होती। पखवाड़ा मतलब 15 दिन से अधिक नहीं होती। 15 दिन में ले लेते हैं, जितना दिया है उससे ज़्यादा लेते हैं और हिसाब किताब लगाते हैं लाइन खींचकर पंजों से, अपने नाखूनों से। इन जीव जंतु के हिसाब किताब रखने की प्रवृत्ति की खोज करने में अनेक जीव विज्ञान शोधकर्ताओं को कई वर्ष लगे। इतनी मतलब ऐसी अजीब बात है जो कि आज पता चली है मुझे भी कैसा होता है, तो इसको खोजने में बहुत वर्ष तो लगे ही होंगे। तब कहीं जाकर उनकी लेन देन की वास्तविक प्रवृत्ति का पता चल सका। चिल, गीद, बाज तथा अन्य शिकारी पक्षी किसानों से को बहुत बुरे लगते हैं, बल्कि कहना गलत ना होगा, अधिकतर लोग इन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। चिल, गीद, बाज को सभी उनसे डरते भी हैं, क्योंकि ये उनके मुर्गे, मुर्गियों और अन्य पालतू पक्षियों को चुरा ले जाते हैं। परंतु इनके द्वारा किए गए कार्यों पर दृष्टि प्राय कम ही डाली जाती है। जो ये अच्छा करते हैं उनको कोई कम ही देखता है। ये फसलों का नुकसान पहुंचाने वाले जंगली चूहों और गिलहरियों को भी खा जाते हैं। जंगली चूहे और गिलहरी जो होते हैं और फसल को कुतर देते हैं, खराब कर देते हैं, तो ये उनको खाते हैं। ये शिकारी पक्षी कुछ अन्य जंतुओं को मार डालते हैं जो पक्षियों के अंडे बच्चों को खा जाया करते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो कि हमने अपने साइंस में पढ़ा है, जो दूसरे जानवरों को मारते हैं। कुछ ऐसे पक्षी हैं, तो ये वाले जो चील, गिद्धबाज और दूसरे पक्षियों के अंडे खाते हैं, जो उनको ये मारते हैं, चील, गिद्धबाज वगैरह। ये मनुष्यों की कुछ घातक रोगों से रोकथाम करते हैं, क्योंकि ये ऐसे पशु या कीड़ों को खा जाते हैं जिनमें रोगाणु पाए जाते हैं। जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा मांस वगैरह खाते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे रोग के रोगाणु हो सकते हैं जो कि मनुष्य यदि उनको खा ले तो उनको नुकसान होगा। यदि वो जीव जंतु खाने की चीज़ों को टच कर दे तो उसमें कीटाणु आ जाएंगे, और फिर जब मनुष्य उसको खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो ये जो चिल, गिद्धबाज वगैरह हैं, ये उन जीव जंतुओं को पहले ही खा लेके ख़त्म कर देते हैं। गिद्ध, चील और कोए सफाई के काम में तेज हैं। स्क्वेंजर कहा जाता है इनको। मरे हुए जानवरों को खाकर, गंदगी को हटाकर वे हमारी सड़कों, गाँव को साफ करते हैं। अकाल और बाढ़ में उनके झुंड के झुंड आते हैं, जहाँ तहाँ बिखर जाते हैं। कल्पना कीजिए कि इनकी अनुपस्थिति में महामारियाँ फैल जाएंगी। मतलब क्या होगा, कहीं कुछ अकाल वगैरह आ गया तो बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, तो ये उनको सबको ख़त्म कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। यदि वो नहीं हटेंगे तो उनसे बदबू फैलेगी, महामारियाँ फैलेंगी। अभी एक तो आपदा से निपटे हैं, फिर और बीमारियाँ ही फैल जाएंगी। प्रकृति की अपनी सभी रचनाओं से उतना ही प्यार है जितना हमें परिवार से। शब्दार्थ है, सही विकल्प पर निशान लगाना है। रेटाइट वर्ग के पक्षी उड़ नहीं पाते। पक्षियों के पंख तीसरा आएगा इसमें, सभी तरह तरह के रंग, तरह तरह की आकृति। रेटाइट वर्ग के सबसे छोटे आकार की चिड़िया कीवी निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पक्षी है? पेंगुइन। पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में। खाली स्थान भरिए, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। प्रश्नोत्तर। और एवं तथा
समुच्चय बोधक अव्यय अव्यय शब्द दो वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं, और एवं और तथा, ये दो वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं। और इनको अव्यय इसलिए कहा जाता है, अविकारी कहा जाता है इसलिए क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता लिंग वचन काल के अनुसार, किंतु कभी कभी और शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मैंने कविता पढ़ी और उसे याद करने का प्रयत्न करूँगा। यहाँ और शब्द इन दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा है। मैंने कविता पढ़ी, उसे याद करने का प्रयत्न करूँगा, तो दो वाक्य अलग अलग हैं और इनको जोड़ दिया, और उसे याद करने का प्रयत्न करूँगा। वह किसी और जगह पर रहने के लिए चला गया। यहाँ और शब्द का अर्थ अन्य दूसरी है, और एक तो होता है केवल एक मात्रा, वहाँ दिशा के लिए आता है कि उस ओर जाओ, एक मात्रा वाला, ये है औ की मात्रा। तो यहाँ पर जो और शब्द का अर्थ है दूसरी, यहाँ यह जगह के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है, और वह समुच्चय बोधक के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ, ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ऐसे 5 वाक्य बनाइए जिनमें और शब्द वाक्य या शब्दों को जोड़ने का कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, समुच्चय बोधक जो होते हैं और एवं तथा समुच्चय बोधक होते हैं, ये शब्द और वाक्यांश को जोड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन कहीं कहीं और का प्रयोग जोड़ने का काम नहीं करता, वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो हमें ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें जोड़ने का कार्य नहीं कर रहा, समुच्चय बोधक नहीं है, और उसका विशेषण के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में। इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ अद्भुत पक्षियों के चित्र एकत्र करके उनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए तथा उनके नीचे नाम लिखिए। पाठ में पढ़ाए गए पक्षियों के बारे में कक्षा में विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए तथा कुछ अन्य पक्षियों के चित्र ढूंढकर उनके स्थान पर चिपकाइए, उनके नाम भी लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।